हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल फलसफा ज़िंदगी का में। आज के एपिसोड में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है कंपनी में कामों का वर्गीकरण और अधिकारी कर्मचारियों से ली जाने वाली रिपोर्टिंग में किस तरह से इस वर्गीकरण का उपयोग किया जा सकता है। ये वैसे तो हमारी कंपनी के कार्यप्रणाली से रिलेटेड मामला है, लेकिन मेरे और कई दोस्तों ने जिन्हें हमारी कंपनी की कार्यप्रणाली का अंदाज़ा है और जो हमारे दिन रोज के काम को देखते हैं, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि उनको भी ये फॉर्मेट पसंद आया है और वो इस फॉर्मेट को अपनाना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ये शायद आप लोगों के लिए भी काम का हो सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए तो है ही, और जो अन्य नौकरियों में हैं उनके लिए भी लाभदायक हो सकता है। इसलिए ये जो हमारी रिपोर्टिंग की कार्यप्रणाली है या हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के काम करने के तौर तरीकों को जिनमें वर्गीकरण किया है वो आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों, हमने किया ये है कि हमारे सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने टाइम का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सकें और उससे से बेहतर आउटपुट निकाल सकें। इसके लिए हमने वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा है: W1, W2, W3, W4। W1 में हम लोग उन कामों को लेते हैं जो रूटीन वर्क हैं, जो रोज के काम हैं, जैसे कि मैनेजर अपने अधीनस्थों की अटेंडेंस लेगा, उनका शेड्यूल फिक्स करेगा और उनके कल के हुए कामों की रिपोर्टिंग लेगा, उनका कितना जो परसेंटेज काम का बचा हुआ है वो कैसे पूरा हो सकता है, उनके संसाधनों की कमी, जो मीटिंग में चीज़ें बातें होती हैं वो सब चीज़ें, और उसके अलावा जो उसको रूटीन कॉल करने होते हैं अपने रेगुलर लोगों से, वो चीज़ें वो W1 में आती हैं जो रोज उसे करनी है। इसे हमने W1 में बांटा है और उसके लिए टाइम में निर्धारित होता है कि कितने बजे से कितने बजे तक कौन कर्मचारी या कौन अधिकारी किस तरह के W1 वर्क करेगा। तो ये लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर होता है कि किस समय पे क्या काम हो रहा होगा। W2 में वो काम आते हैं जो फायर फाइटिंग वर्क्स होते हैं, जो अचानक होते हैं और जिनके बारे में कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है लेकिन उनको करना जरूरी होता है। ये मान लीजिए कि इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि कहीं कोई मशीनरी खराब हो गई, आपको पहले मालूम नहीं था, अचानक किसी शासकीय अधिकारी का कोई दौरा हो रहा है, उसको कोई डाटा देना है, वो हो गया, या फिर कोई आपको अचानक कॉल आया किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है जिसे तुरंत दिया जाना है। तो ये W2 में होते हैं जो पहले से निर्धारित नहीं होते हैं लेकिन वो जरूरी होते हैं। W3 और W4 वो काम है जो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ और राष्ट्र की ग्रोथ, हर तरह की ग्रोथ से संबंधित कामों को जहां हम रखते हैं वो W3 में है। W3 में हम एप्लीकेशन ऑफ माइंड सबसे बेसिक चीज मानते हैं और जिसके थ्रू डिसीजन मेकिंग, हमारा मानना है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छे से अच्छा काम कर सकता है, अच्छे से अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकता है जब उसके एम्प्लॉयज के अंदर एक आत्मविश्वास हो, उस आत्मविश्वास का पूरा उपयोग करके और जो आसपास का डाटा कलेक्ट करके वो कुछ निर्णय ले सकें अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड के द्वारा, यानी अपने दिमाग में प्रोसेसिंग करें उस डाटा की और एक सही निर्णय पे पहुंचे और उनको इस बात की चिंता ना हो कि अगर ये मेरा निर्णय गलत हो गया तो क्या होगा। तो इसको हम W3 में रखते हैं और हमारे लोगों की सबसे ज्यादा कोशिश ये है कि W1 का आप टाइम फिक्स कर दो, 1 घंटा 1.5 घंटा। W2 ऐसा है, कभी आता है कभी नहीं आता, तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके लिए आप एक समय का कोई भी 30 मिनट 35 मिनट का अपना एक शेड्यूल अलग कर दें। बाकी सारा आपका काम जो है वो W3 में होना चाहिए। W3 में जो रेगुलर वर्क है, जो रूटीन वर्क है, उसमें देखिए कैसे W3 का एलिमेंट हम घुसाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सुपरवाइजर है, अब हमारे सुपरवाइजर को हम लोग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, तो अपना काम करने में जो चीज़ें हैं उसको एक पार्ट डायग्राम मिल रखा है, उसको मालूम है कि आज हमारा इतना क्यूबिक मीटर या इतना स्क्वायर मीटर हमारा काम हो जाना है और हमारा रोज का टारगेट इतने का है। अब इस टारगेट को जब रोज वॉच कर रहा है तो उसको ये अपना दिमाग लगाना चाहिए कि इसमें मैं क्या इनोवेटिव टेक्निक ला सकता हूँ, किस विशेषज्ञ की सलाह ले सकता हूँ, मैं यूट्यूब में या मैं नेट में इससे रिलेटेड और कौन सी बात सर्च कर सकता हूँ। यहाँ ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऐड हुआ। इसके अलावा जो इसी तरह के काम जो उसके शहर में दूसरे लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, इसके कौन से और अच्छे तरह के एक्सपर्ट्स हैं जिनको वो हायर कर सकता है, ये उसने अपने रूटीन वर्क में W3 का एलिमेंट डाला। तो ये W3 है जिसको हम बार बार प्रमोट करते हैं और इसीलिए मैंने इसका नाम भी दिया था आपके इस वीडियो का, ये मैजिक ऑफ W3। अब इसके अलावा ये तो हो गया रूटीन के वर्क में। फिर उसको क्या करना चाहिए, अपनी डायरी लेके उसको उसका मी टाइम होगा 1 घंटे का जिसमें वो डायरी लेके बैठेगा। ये तो मेरे रूटीन वर्क है लिखेगा, ये तो रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क में W3 एलिमेंट डालना है वो तो ठीक है, लेकिन मेरी ओवरऑल लाइफ में W3 कैसे डालना है,
ओवरऑल लाइफ में W3 ऐसे जाएगा कि वो कौन सा एक कोर्स कर सकता है जिससे उसकी ग्रोथ हो, वो और किस एक्सपर्ट से मिल सकता है जिससे उसका विजन और क्लियर हो अपने काम को लेके, वो अपने काम के अलावा और किस काम में महारत हासिल कर सकता है, ये उसको अपनी डायरी में लिखना होता है। ये उसकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा W3 है, W3 एलिमेंट है उसकी पर्सनल ग्रोथ लाइफ। फिर वो जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन की अभी ग्रोथ क्या चल रही है, किस गति से हम तरक्की कर रहे हैं और हमें किस गति से करना चाहिए, हमारा जो आज से 5 साल या 10 साल वाला आगे जाने वाला विजन है, क्या वो इस स्पीड से हासिल हो सकता है जिस स्पीड से हम आज काम कर रहे हैं। तो ये चीजें उसकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड W3 एलिमेंट है कि जिसमें वो पूरे समय ये सोचे और फिर सोचने के बाद अपने अधीनस्थों को समझाने के लिए उसको कैसे बना सकता है, वो उनको अपनी बात कैसे कम्युनिकेट करे, कैसे पहुंचाए। और उसके अंदर ये बात की उसकी कंपनी की जैसे मान लीजिए वैल्यू है कि भाई एम्प्लॉइज फर्स्ट, सबसे पहले उनके लिए एम्प्लॉइज हैं, उसके बाद लोग हैं और उसके बाद उनका प्रॉफिट है। ये मान लीजिए उसकी कंपनी का मोटो है, ये मेरी कंपनी का मोटो है, वही आपको शेयर कर रहा हूं। तो ये बात अपने नीचे अधीनस्थों तक कैसे पहुंचाए, ये भी उसका एलिमेंट ऑफ W3 है। फिर इसके बाद में जो हम लोगों ने बाद में भी W4 पे काम कर रहे हैं, W4 मेनली आपकी स्पिरिचुअल रिलीजियस लाइफ से रिलेटेड है, जहां आपको आपके और यूनिवर्स के रिलेशनशिप के विषय में सोचना है। वो मेनली हमारा ये है कि आप रात को सोने के पहले एक बार कुछ आधा घंटा का समय, जिसको आप मेडिटेशन में डाल सकते हैं, जिसको आप थिंकिंग में डाल सकते हैं और जिसको आप अपने आप को, अपनी मेंटेलिटी, अपनी सोच को ब्रॉड करने के लिए यूज कर सकते हैं, वो छोटा सा पार्ट W4 है। तो मेनली ये है कि W1 को आप ऑर्गेनाइज करें वहां, ताकि वहां से समय निकले, W2 के लिए कुछ समय अलग निकाल के रखें और मैक्सिमम काम W3 में आए। और W3 आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। W3 सिर्फ एक टाइम वाली बात नहीं है, W3 बार बार एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। जितना ज्यादा आप हर काम में, रेगुलर वर्क में और नए वर्क में अपने खुद के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए W3 फॉर्मेट में थिंकिंग करेंगे, उतना ही अच्छा आप खुद के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए साबित होंगे। धन्यवाद।